नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बेहद अहम चुनावी खबर जो है वो दोस्तों सामने आई। चुनाव आयोग ने राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। ड्राफ्ट लिस्ट के आते ही सियासत से लेकर के आम जनता तक हलचल तेज हो गई, क्योंकि इस बार वोटर लिस्ट से रिकॉर्ड संख्या में नाम हटाए गए। आंकड़ों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 2,89,00,000 यानी 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम जो है वो हटाए गए। ये वही नाम है जो पिछले मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इनका सत्यापन नहीं हो सका। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर होता क्या है। हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, जिन्हें पता हो ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो सुन ले। एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा चलाए जाने वाला एक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान होता है। इसका मकसद मतदाता सूची को पूरी तरह साफ और अपडेट करना होता है, ताकि फर्जी वोटर हटाए जा सके, डुप्लीकेट जो नाम है वो खत्म किए जा सके, मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सके और जो लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम भी हटाए जा सके। ये तो रही एसआईआर की बात दोस्तों। अब आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में एसआईआर की क्या भूमिका है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर 2026 की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन करते रहे। हर मतदाता से गणना पत्र यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया गया। इस फॉर्म पर मतदाता या परिवार के किसी भी सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य है, यानी कि सिग्नेचर जरूरी था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों, एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ मतदाता दर्ज थे, लेकिन सत्यापन के दौरान सिर्फ 12.55 करोड़ मतदाताओं ने ही गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके उसे जमा किया। यानी कुल मिलाजुला करके कुल मतदाताओं में से लगभग 81.30% का ही सत्यापन जो है वो हो पाया। अब यहीं से बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिर 2.89 करोड़ नाम क्यों हटाए गए। चुनाव आयोग ने इसके पीछे साफ वजह बताई है दोस्तों। कई मतदाता लंबे समय से अपने पते पर नहीं मिले हैं। कई घरों पर बार बार जाने के बावजूद ताले लगे मिले। कई मतदाता दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। कुछ मामलों में मतदाता की मृत्यु हो चुकी थी और लेकिन उनका जो नाम है वो सूची में अभी भी दर्ज था, और कई मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग जगहों से दर्ज किया गया था। इन सभी कारणों के चलते जिन मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो सका, उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से अस्थायी रूप से हटा दिया गया। अब यहाँ समझना बेहद जरूरी होगा दोस्तों कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट क्या होती है। ड्राफ्ट मतदाता सूची अंतिम सूची नहीं होती, बल्कि ये एक अस्थायी सूची होती है। इसे इसीलिए जारी किया जाता है ताकि आम नागरिक इसे जांच सके। अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हट गया हो या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल हो गया हो, तो उस पर दावा या आपत्ति दर्ज की जा सके। इसके बाद सीईओ उत्तर प्रदेश के ट्विटर प्लेटफॉर्म से ट्वीट भी सामने आया दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में चल रहे विशेष प्रांगण पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर 2026 के अंतर्गत आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन 6 जनवरी 2026 से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता यानी कि इस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2026 को जारी की गई। हालांकि पहले इसे 31 दिसंबर 2025 को ही प्रकाशित किया जाना था, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारण इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक तय की गई। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वोटर तय समय सीमा के भीतर अपना दावा दर्ज करा सकता है, यानी कि अपना नाम दर्ज करा सकता है। दावे और आपत्तियों की जांच 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच ही की जाएगी। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स और चुनाव आयोग के अधिकारी हर आवेदन की जांच करेंगे। दस्तावेज मांगे जाएंगे दोस्तों। हम आपको बता दें कि दस्तावेज लगेंगे और पते का दोबारा सत्यापन भी किया जाएगा और इसके बाद तय किया जाएगा कि नाम सूची में जोड़ा जाए या फिर। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि फाइल वोटर लिस्ट 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जानी।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, क्योंकि साफ और सटीक मतदाता सूची ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव होती है। ये भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके पीछे राज्य की बड़ी आबादी, तेजी से हो रहा शहरीकरण और बड़े पैमानों पर पलायन का प्रमुख कारण इसको माना गया है। यानी कि जो लोग बड़े पैमाने पर बाहर जाकर के शिफ्ट हो रहे हैं, इसका जो है वो बड़ा रीजन माना जा रहा है इसे। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यही है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम नहीं है। अगर किसी नागरिक का नाम गलती से हट गया है तो उसके पास पूरा मौका है कि वो अपना नाम दोबारा इसमें जुड़वा सकता है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर 2026 सिर्फ नाम काटने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक कोशिश है कि मतदाता सूची को ज्यादा साफ, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा मजबूत बनाने की। और यही वजह है कि 2.89 करोड़ नाम हटाने के बावजूद अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने से पहले तस्वीर पूरी तरह बदल भी सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।